बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ जी, ये मैं दाल बनाने लगी हूँ, 2 दालें मिक्स करके। तो इसकी मुकम्मल वीडियो देखिएगा, स्किप ना करिएगा। और इतनी ज़ायके वाली, इतनी मज़े की बनी है। चले जी शुरू करती हूँ कि कैसे बनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ जी नाज़रीन, क्या हाल चाल आपका? ठीक है। हाँ जी, आज मैं बनाऊँगी मसूर की दाल और मूंग की दाल इकट्ठी मिक्स करके, जिसका मुकम्मल तरीका मैं आपको सिखाऊंगी। और कौन से वो राज हैं जो बाज़ार की दाल बहुत ही मज़े की होती है, तो वो आपको सब सीक्रेट बताऊंगी। चलिए जी शुरू करती हूँ। ये मूंग की दाल और ये मसूर की दाल है, तकरीबन 1.5 पाव है। ये दोनों दालें मैंने रखी हैं, चुन ली अच्छी तरह। अब इनको मैं भिगोती हूँ, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं इसको धो लूँगी अच्छी तरह। इसको दोनों दालों को मिक्स करना है। मिक्स करके 2-3 पानी जो है ना निकालने हैं, ठीक है। अब धो के ये मैं इसको भिगोने लगी, बाकी जो करना है मैं आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, सबसे पहले दाल के लिए क्या करना है, यखनी बनानी है। ये मेरे पास मुर्गी की जो गर्दनें थी मैंने रखी हुई हैं, तकरीबन 1 पाव है। सबसे पहले ये प्याज और लहसुन, इसकी यखनी बनानी है। और सूखा धनिया, ज़ीरा और ये काली मिर्च है, ठीक है। सबसे पहले ये प्याज लहसुन डाल के, साथ ही आप ये डाल दें मुर्गी। अब इसको थोड़ा सा घी डाल के इसको भून लेना है। जो इसका जो खुशबू होती है, बस इतना सा घी डाल के इसको पकाना है 1 मिनट, ठीक है। इसको भूनना है। इसका थोड़ा सा कलर चेंज होता है, मैं आपको दिखाती हूँ। अजी ये देखे भून लिया हमने। इसके साथ ये मसाले डाल देने हैं, इसमें, ठीक है। नमक अब डालूँगी, थोड़ा सा नमक डालूँगी कि यखनी में नमक थोड़ा सा, बस ½ टीस्पून। अब इसके अंदर पानी डाल देना, बिस्मिल्लाह। पानी इतना डालना है कि 10 मिनट ये गल जाए और इसका अच्छी तरह जो ना वो निकल जाए यखनी, ठीक है। बस अब इसको मैं 10 मिनट बंद करूँगी, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसकी यखनी। यहाँ से एक चीज़ रहेगी थी हल्दी, वो हल्दी भी ½ टीस्पून मैंने डाल देना। ½ टीस्पून से भी थोड़ा कम डालना है। अब इसको मैं 10 मिनट के लिए बंद करने लगी, फिर आपको दिखाती हूँ। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने 20 मिनट भिगो दी है दाल, और 20 मिनट के बाद मैं डालने लगी। पानी उतना डालना है जितना आपको ज़रूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दाल के अंदर जो पानी है वो भी डाल लेना है, लेकिन एंड वाला जो पानी है वो नहीं डालना। जितना मर्जी धो लें तो वो जो किरक होती है ना, जो रेत वगैरह, वो नीचे बह जाती है, वो हमने नहीं डाल। अब मैं दिखाती हूँ आपको। और जो कुछ डालना है, एक साइड पे मैंने वो यखनी बनाने के लिए रखी हुई है, एक साइड पे मैं दाल रखी हुई, बहुत ही जायके वाली। और एंड पे देखिएगा तड़के का कमाल, इतना मज़े का तड़का होगा कि आपका दिल करेगा। ये देखिए जी, ये देखिए थोड़े किरक वगैरह है ना, इसलिए ये एंड वाला पानी नहीं डालते। अब मैंने ये डालना है, प्याज है और टमाटर है। 2 बड़े टमाटर हो 2 ले लें, छोटे हो तो 3 ले लें, और एक बड़ा आधा प्याज का है, ठीक है। हाँ जी, ये इसमें जाएगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये देखें, ½ टीस्पून हल्दी है, 1 टीस्पून ये सुरख मिर्च है, और 1.5 टीस्पून 1 टेबल स्पून जो है ना नमक है। ज़ीरा है 1 टीस्पून, और ये गरम मसाले का पत्ता, तेज़ पत्ता जो है वो है 1 टीस्पून। सूखा धनिया पिसा हुआ, ये सारा कुछ डाल देना अंदर, ठीक है। अब मैं इसको बंद करूँगी। बंद तकरीबन 10 मिनट करूँगी। 10 मिनट के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। जो एक चीज़ मैं बताना भूल गई थी, जब ये दाल वगैरह कोई बंद करो, चीज़ पकाने लगो, तो उसमें थोड़ा सा 1 टेबल स्पून घी का डाल दें, ताकि जो हमारी दाल है ना उबलने वक्त वो ऊपर आती है, वो ऊपर नहीं आएगी, ठीक है। अब मैं बंद करने लगी। 10 मिनट के बाद आपसे मिलती हूँ। हाँ जी, ये देखिए जी, 10 मिनट के बाद ये यखनी तैयार हो गई है हमारी। अगर इन बोटियों को आपने ये नीचे उतार लेने हैं तो उतार लें, ठीक है, और हड्डियाँ बाहर निकाल दें। मैं ऐसे ही करूँगी, ये रेशे उतार के और हड्डियाँ लगा कर लूँगी।
इसको साइड पे करके और दाल का देखेंगे क्या 10 मिनट पूरे हुए कि नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी नाज़रीन, ये देखें दाल हमारी गल गई। बिस्मिल्लाह। 10 मिनट भी नहीं लगे तो दाल, इसको हमने अब हैंड ब्लेंडर से कर लो या मदानी से कर लो, इसको हमने ग्राइंड करना है, ठीक है, ताकि अच्छी सी इसकी मिक्स तो हो गई है, जो ये प्याज वगैरह टमाटर ये भी मिक्स हो जाए। इसके साथ ही हमने ये जो यखनी की जो बोटियाँ मैंने निकाली थी, इसकी बोटियाँ अलहदा कर ली हैं और हड्डियाँ अलहदा कर ली हैं। बिस्मिल्लाह। ये देखें, ये हड्डियाँ फेंक देनी हैं। और ये जो यखनी बनाई थी, बिस्मिल्लाह, ये यखनी सारी डाल देनी। इसको थोड़ा सा थिक करना है दाल को। और अब तड़के की तैयारी करूँ, साथ ही मैं चावल बना रही हूँ। ये देखिए जी, एक साइड में मैं चावल बना रही हूँ। इसको ग्राइंड करके मैं दिखाती हूँ। ये देखिए जी, चावल साथ बना रही हूँ, सफ़ेद वाइट चावल, ठीक है। नमक डाला, पानी डाला जाए तो सबको बनाने आते हैं, बच्चे को, ठीक है। और बना के दिखाती हूँ आपको। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तड़का लगाने लगी हूँ। सबसे पहले मैंने घी डाला है, उसके साथ ही मैं ये डालूँगी लहसुन। लहसुन है, सुरख मिर्च है गोल वाली, अगर लंबे वाली हो वो भी चलेंगी, ज़ीरा है, अदरक है, सब्ज़ मिर्चें हैं और राई दाना है। सबसे पहले मैं ये डालूँगी ज़ीरा, लहसुन डालूँगी, क्योंकि इसका रंग थोड़ा सा कलर जो है ना थोड़ा निकला है, तो फिर वो डालूँगी बाकी चीज़ें। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कलर चेंज हो गया, इसके साथ ही हमने अदरक डाल देना है। और ये 1 टीस्पून राई दाना डाल देना है और सफ़ेद वाला ज़ीरा डालना है, ठीक है। 1 टीस्पून डालना है ज़ीरा। और ये 4-5 जो है ना सुरख मिर्चें, और ये सब्ज़ मिर्चें मैं ऐसे ही दाल में डालने लगी हूँ। ये तड़का हमारा तैयार हो गया। इसको फ्लेम को बंद कर दूँगी। फ्लेम को बंद कर दो। हाँ जी, दाल देखिए थिकनेस इसकी, इस पॉइंट पे जो ना मैंने ग्राइंड ज़्यादा नहीं की, ये देखें, ठीक है। इस तरह की गाढ़ी होनी चाहिए, इससे गाढ़ी भी आप कर सकते हैं। इसमें सब्ज़ मिर्चें डाल दूँगी, ठीक है। आपकी मर्ज़ी, आप साथ भी रखें, जिसने खानी है वो खा ले, जिसने नहीं खानी वो ना खाए, ठीक है। और इसके अंदर मैं तड़का लगाऊंगी। बिस्मिल्लाह। इसके साथ ही मैं डाल दूंगी सब्ज़ धनिया। बिस्मिल्लाह। देखिए जी कैसा लगा है मेरे दाल वाला तड़का। और अगर मेरी वीडियो पसंद आती है आपको तो आप इसको लाइक करें, ठीक है, कमेंट भी ज़रूर दें और बेल आइकन का भी बटन प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली मेरी वीडियो आप तक। हाँ जी, ये मैं डिश आउट करने लगी हूँ, इसमें गार्निश करने लगी हूँ। इसमें थोड़ा सा मैंने ये बचाया था तड़का। इसमें ठीक है। अब इसके अंदर थोड़ा सा धनिया डालूँगी। देखिए जी इसकी फाइनल लुक। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये मेरी रेसिपी कैसी लगी है। और दुआ में याद रखिए, अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखिए। अगली वीडियो में अगली रेसिपी के साथ मिलूँगी। अच्छा जी, ये मैं चेक करके बताती हूँ कि कैसे बनी मेरी दाल। बिस्मिल्लाह। मैंने आपके सामने मिर्ची इतनी ज़्यादा नहीं डाली, ऊपर ही डाली है। जिसका दिल करता है वो खाए, जिसका दिल करता है वो ना खाए। ऐसी दाल है ये बीमार बंदा भी खा सकता है। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। बहुत गर्मा, यकीन कर रहे हैं कि बहुत ही अच्छी, बहुत जायके वाली बनी है। आप मेरी रेसिपी को फॉलो करके बनाइएगा, आपकी बहुत तारीफ होगी इंशाल्लाह। दुआ में याद रखिए। अगली वीडियो में अगली रेसिपी के साथ मिलूंगी। अल्लाह हाफिज़।